हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो ऑलरेडी हमारा सेक्शन 183 का क्लास चल रहा था, ठीक है। BNSS का जो जर्नी चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 183, जो कि पहले हुआ करता था सेक्शन 164, राइट। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जल्दी से चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे, राइट। तो हम पढ़ रहे थे कि भैया सेक्शन 183 जो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने ये इसमें पढ़ा कि अभी तक कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भी स्टेटमेंट्स दिया जाता है पुलिस को, वो स्टेटमेंट्स का जो वैल्यू होता है, एविडेंसरी जो वैल्यू होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, या फिर कह सकते हो ज़ीरो के बराबर होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्शन 181 का इसमें बार लगा होता है। सेक्शन 180 में जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन के दौरान, उसका 181 में बार लग जाता है। बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए। सेकंड, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 भी उसको बार कर देता है, मतलब हिट कर जाता है। मतलब कि पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं होता इन द कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, उसको इनएडमिसिबल माना जाता है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी वो मना करता है कि भैया कोई भी बंदा अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। ये समझ में आया? उसके बाद हम पढ़ रहे थे, क्योंकि मार्जिनल नोट्स आप देखोगे सेक्शन 183 का, वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस। तो अब कन्फेशंस का मतलब क्या होता है वो समझने गए थे हम। तो कन्फेशन का मतलब हमने ये समझा था कि भैया जब कभी भी कोई आदमी एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट कौन देता है, कोई एक्यूज्ड देता है जिस पर चार्ज लगा है, इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, कोई क्राइम का, और वो बंदा जो एक्यूज्ड है अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं वो कन्फेस कर रहा है। तो कन्फेशन इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय द एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई किल्ड द मैन विद द नाइफ, मैंने आदमी को चाकू से मारा, ये क्या है, कन्फेशन है। लेकिन इसका एक भाई है एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बंदा क्या करता है ना, कन्फेशन, यहाँ पर बंदा क्या करता है, अपने गिल्ट को छोड़कर बाकी चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि बाकी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एडमिशन, तो एडमिशन क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट बाय द पार्टी एक्नोलॉजिंग अ फैक्ट दैट इज़ रेलिवेंट टू द केस बट नॉट नेसेसरली अमाउंटिंग टू गिल्ट। यहाँ पर गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करता, बाकी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। चलो, तो कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केस में ही आता है, लेकिन जो एडमिशन है चाहे क्रिमिनल हो या फिर सिविल हो, दोनों में आ सकता है। तो जब हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे, CPC पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एडमिशन का ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर तो क्रिमिनल कन्फेशन तो आएगा नहीं, क्योंकि क्रिमिनल मैटर तो है नहीं सिविल केस में, समझे। अच्छा, अब चलते हैं, हम फिर पढ़े थे कि भैया कन्फेशन तो पढ़ लिए, समझ में आ गया। और ये कन्फेशन का फॉर्म्स क्या क्या होता है, क्या क्या रूप हो सकता है। एक कन्फेशन होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन मतलब वो कन्फेशन जो बंदा कोर्ट के सामने दे रहा हो, मजिस्ट्रेट के सामने दे रहा हो, हम उसको जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। और इसमें वही आता है, क्या आता है, सेक्शन 183। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 183 को, समझ में आ रहा है जी सर। तो जो सेक्शन 183 है वही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यानी सेक्शन 183 जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो जुडिशियल कन्फेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब क्या होता है, जो कन्फेशन आप कोर्ट के सामने ना देकर अपने फैमिली मेम्बर, दोस्त यार उसके सामने दे देते हो। मतलब आप यहाँ पर कन्फेस कर रहे हो, गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, बट कोर्ट के सामने नहीं कर रहे हो, दोस्त लोग के सामने कर ले रहे हो, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। अच्छा, दोनों में से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होगा एविडेंस के मामले में? ऑब्वियसली तुम्हारा जुडिशियल कन्फेशन का सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, यानी इसके सोल बेसिस पे पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो एविडेंस होता है तुम्हारा क्या, एक्स्ट्रा जुडिशियल, बहुत ही वीक एविडेंस होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वीक होगा, अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में इसको सब्सटेंटिव एविडेंस भी माना जा सकता है। ये कौन सा केस में बोला गया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह, क्या, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह 1999, ठीक है। ये सब पढ़ लिए थे। चलिए अब आगे उतनी रिवाइज करते हैं, वरना इसी में टाइम चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, इसको तुम ऊपर थोड़ा सा चले जाओ,
आगे नाउ बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश क्लास। ठीक है, ये है, दिस इज़ द क्लास नंबर 3 ऑफ सेक्शन 183। ठीक है, चलते हैं इसमें अभी क्या पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैं जो कुछ बताने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर भी चलिए लिख लो। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्टेटमेंट्स, मुझे कुछ दिक्कत इसमें क्यों लग रहा है, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा रुको। ठीक है, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 183, ठीक है, जो कि किसके द्वारा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड होता है ये। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है 183 में मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है क्या हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट हो। क्या हो सकता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट। ठीक है, और कन्फेशनल स्टेटमेंट अभी मत पूछना क्या होता है, कन्फेशन बता दिया हूँ। और एक होता है नॉन कन्फेशनल, जिसमें कन्फेशन बंदा नहीं कर रहा होता है, नॉर्मल चीज़ बता रहा होता है, कुछ भी हो सकता है ये नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, अभी ये हम लोग सेक्शन 183 के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं, उसका मेन पॉइंट को समझने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बेयर एक्ट का प्रोविज़न में सीधा जंप करेंगे। ठीक है, अब देखो सेक्शन 183 में, क्योंकि पुलिस का सारा रास्ता बंद हो गया था, सेक्शन 183 के में जाके हम मजिस्ट्रेट के द्वारा सीधा क्या करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, राइट। तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट, वो हो सकता है कन्फेशनल स्टेटमेंट हो या फिर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हो। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है ना भाई, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो इट इज़ अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। क्या, इट इज़ अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, दूसरा हाईली रिलायबल, ये क्या होता है, हाईली रिलायबल। ठीक है, तीसरा नॉट गिवन ऑन ओथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट गिवन ऑन ओथ, ये याद रखिएगा। देखिए मेरा बात समझिए, जब कभी भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, तो जो बंदा स्टेटमेंट देने आ रहा है, मतलब पुलिस वाला उस बंदे को लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस बंदे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो जब मजिस्ट्रेट उस बंदे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, तो वो जो स्टेटमेंट अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट हुआ तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगा, मतलब इतना ठोस सबूत बन जाएगा जिसके बेसिस पे सज़ा हो सकता है। दूसरा, ये बहुत रिलायबल इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत ही रिलायबल होता है। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट है इसको ओथ पर नहीं लिया जाता। क्या, ओथ पर नहीं लिया जाता, मतलब इस पर ओथ नहीं कराया जाता ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले। जो हम लोग का खाते ना, जो भी खाऊंगा, सॉरी, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये जो ओथ कराया जाता है कोर्ट में, कन्फेशनल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करते वक्त, कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते वक्त मजिस्ट्रेट ओथ नहीं दिलवाता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर वो रिकॉर्ड करता है, तो मुझे बताओ ये क्या होगा, क्या होगा सर, नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है।
यहाँ पर एक बंदा अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं ही कत्ल किया हूँ, मैं ही चोरी किया हूँ, ठीक है, मैं ही डकैती किया हूँ, समझे। तो यहाँ पर जो बंदा गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो हम मानते हैं कि भैया कोई भी आदमी अपने ही खिलाफ इतना बड़ा जो चार्जेस है उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, गिल्ट एक्सेप्ट कैसे करेगा, यानी जो वो एक्सेप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं सच्चाई है उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कन्फेशन नहीं कर रहा है, वो कन्फेशन के अलावा बाकी चीज़ कह रहा है। हाँ मैं वहाँ पर उसको देखा, ठीक है, हाँ वगैरह वगैरह, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में अगर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो भाई ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात ये कन्फेशन तो नहीं है, दूसरी बात क्या, लिख दो क्यों नहीं होता ये नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है, वाई इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, वाई, रीज़न वाई, क्यों, क्योंकि नॉट गिवन ऑन ट्रायल, नॉट गिवन इन ट्रायल, ट्रायल पे नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, नॉट टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, समझे मेरा बात, समझे। नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है जहाँ पर बंदा अपना गिल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बल्कि बाकी नॉर्मल चीज़ बता रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो विटनेस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी बता रहा है, तो वो जो एविडेंस होता है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जा रहा है, बट वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जितना नहीं होता, वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ट्रायल नहीं चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान मजिस्ट्रेट के पास गए हैं। पुलिस वाला जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक्यूज्ड को पकड़ा, विटनेस को से बात किया, तो पता चला भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर इसको रिकॉर्ड कर लिया तो मेरा तो इसका कोई वैल्यू होगा नहीं पुलिस के सामने, चलो इसको लेके चलते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तो उसी वक्त क्या किया जाता है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उस बंदे को ले जाया जाता है, कहाँ, मजिस्ट्रेट के पास। तो जो बंदा नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ना ही ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा है। दूसरा, अगर देखो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो कोई करने वाला बंदा है ही नहीं जिसको आप सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानोगे। तो सर ये क्यों नहीं है, ये कैसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान लिया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट को? अरे भाई, कोई भी बंदा अपने ही खिलाफ अपने ही गिल्ट को क्यों एक्सेप्ट करेगा? अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है ना उसमें। लेकिन यहाँ पर तो कोई बंदा गिल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल बात बता रहा है, तो हम उसके बात को इतना ठोस सबूत कैसे मान लेंगे? तो इसीलिए, क्योंकि ना ही ये ट्रायल में दिया जा रहा है, ना ही कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, और दूसरी बात, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट भी नहीं है। कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर होता तो हम लोग मान भी लेते, तो भाई कहाँ से मानेंगे, समझे? ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। आगे चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसमें। दूसरी बात यह है कि तो जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, ठीक है, रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड हुआ होता है अंडर सेक्शन 183, ठीक है, कैन बी यूज्ड, उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर बोथ पर्पसेस, समझे। आप इसको दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या बताओ मुझे, पढ़ चुके हो ऑब्वियसली। पहले आपका कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए किसको, जो बंदा यहाँ पर गवाही दे रहा है ट्रायल में जब आएगा, तो अगर वो मुकर जाएगा अपने बयान से तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बोलेंगे देख भाई तू उस समय ये कह रहा था और अभी तू ये कह रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन अंडर सेक्शन 148 में होता है, BSA का याद आ रहा है? जी सर।
ये तो आपके खून में आ जाना चाहिए। दूसरा है कोरोबोरेशन, ठीक है, कोरोबोरेशन। तो कोरोबोरेशन का क्या था, अंडर 160 याद है जी सर। और दूसरी बात क्या, ये जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है ये हमेशा ऑलवेज गिवन ऑन ओथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है प्रीलिम्स में कि भैया नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को क्या ओथ में दिया जा सकता है। तो भैया नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को हमेशा ओथ में देते हैं, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट को ओथ में नहीं देते, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। तो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हमेशा ओथ पे दिया जाता है, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट को ओथ पे नहीं दिया जाता है। ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, क्योंकि ना ही ट्रायल में दिया जा रहा है, ना ही ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा है स्टेटमेंट, उसका दो पर्पस यूज़ है, वही कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन, ठीक है, ख़त्म। ये था हमारा सेक्शन 183 का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम बैरक प्रोविज़न में एंट्री मारेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। धीरे धीरे जा रहे हैं, हौले हौले हो जाएगा प्यार, तो हौले हौले हो जाएगा हमारा सेक्शन 183। तो चलते हैं, अब पढ़ते हैं बैरक प्रोविज़न्स, ठीक है। और भी इसमें कुछ अगर है तो मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर बस लिख लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि भैया सेक्शन 183 is the part of the investigation, is the part of investigation। समझे कि नहीं? कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्यों मुझे बताओ। मैं फिर से बता रहा हूँ, वापस से कितना बार बोल चुका हूँ कि जो पुलिस वाला होता है, ठीक है, पुलिस वाले को जो भी बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूछताछ एग्जामिनेशन के दौरान, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोविज़न्स इसको बार कर रखा है। पहला तो है आपका सेक्शन 181 बार कर रखा है, फिर सेक्शन आपका 23 BSA का, ये था आपका BNSS का, ये सब मना कर रखा है। फिर आर्टिकल आपका 20 का क्लॉज 3 भी मना कर रखा है। तो ये सब प्रोविज़न कहते हैं भाई पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है अगर है भी तो ऐसे में तो पुलिस वाला प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो करे क्या? तो उस केस में ये क्या करता है, इन्हीं का स्टेटमेंट को बोलता है ठीक है भाई तुम चलो, कहाँ चलो, मजिस्ट्रेट के पास चलो। ये मजिस्ट्रेट क्या करता है, ये पुलिस वाला इसको पकड़ा ले गया मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट ये क्या करेगा, मजिस्ट्रेट इसका रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कब हो रहा है, ये सारा चीज़ कब हो रहा है, जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पूछताछ कर रहा था, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर रहा था। यानी ये जो हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो रहा है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रायल तब स्टार्ट होता है जब चार्जशीट फाइल होता है। ओह माय गॉड, समझे? तो ये जितना भी कांड हो रहा है ये ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ओह माय गॉड, जी सर समझ गए, गुस्सा नहीं होता, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो ये सब क्या है, सेक्शन 183 जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अभी हम जाते हैं बैरक प्रोविज़न में, और आज ट्राई करूँगा सेक्शन 183, चाहे 2 क्लास लगे 3 क्लास लगे, ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। बाकी मैं जानता नहीं हूँ मेरा एनर्जी कब रुक जाए। चलिए तो अब पढ़ते हैं बैरक प्रोविज़न्स। बैरक प्रोविज़न्स, ठीक है, ऑफ सेक्शन 183, ठीक है। चलो सबसे चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इस बार समरी बाद में बनाएंगे, अभी सीधा पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला सब सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 183 का 1 क्या कहता है। सेक्शन 183 का सबसेक्शन 1 कहता है भैया कि हु कैन
रिकॉर्ड कन्फेशन। कन्फेशन को कौन रिकॉर्ड करेगा? और स्टेटमेंट। यहाँ पर जब स्टेटमेंट बोला ना भाई, स्टेटमेंट मतलब कौन सा स्टेटमेंट? नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। बोल चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, याद है? ठीक है। तो सेक्शन 183 का सबसेक्शन 1 जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है भैया कि जो कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करेगा। ऑब्वियसली आपको भी पता है कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, अच्छा चलो तो भी उसको अच्छे से लिखते हैं। तो लिखो भाई, सबसे पहले एनी मजिस्ट्रेट। कौन? एनी बोला, एनी मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से सुनना, इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का, एक डिस्ट्रिक्ट का कोई सा भी मजिस्ट्रेट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट भाई? वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको यहाँ से मिटाओ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का तरीका देखो। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट भाई? वेयर द ऑफेंस, जहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है, ऑफेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो कोई सा भी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है, वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कैन रिकॉर्ड अ कन्फेशन और स्टेटमेंट। ठीक है, तो वही मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट का कोई सा भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, द मजिस्ट्रेट डज नॉट नीड, यहाँ पर इसको क्या ज़रूरत नहीं है? डज नॉट नीड jurisdiction over the case। ठीक है, द मजिस्ट्रेट डज नॉट नीड jurisdiction over the case, it can be recorded, it can be recorded, रिकॉर्ड किया जा सकता है। कब भाई? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बताया था, याद है? पॉइंट भी लिखवा दिया था, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और बिफोर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले या फिर इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले भैया क्या होना चाहिए? ये कन्फेशन का रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, इंक्वायरी। ठीक है, अब समझो, अभी समझते हैं। देखो क्या बोला कि भैया कोई सा भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, मतलब समझो, यहाँ पर बोला एनी मजिस्ट्रेट। ठीक है, एनी मजिस्ट्रेट। दूसरा बोला इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का कोई सा भी मजिस्ट्रेट। भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब जहाँ पर एफआईआर लॉज हुआ है, कंप्लेन लॉज हुआ है, समझ रहे हो? तो जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन और स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट डज नॉट नीड, समझो, द मजिस्ट्रेट डज नॉट नीड जुरिस्डिक्शन ओवर द केस। मजिस्ट्रेट जो है, उस मजिस्ट्रेट का केस के ऊपर जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट बोल रहा है इसका मतलब है भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या है? एक सेकेंड। तो भाई एनी मजिस्ट्रेट मतलब क्या? एनी मजिस्ट्रेट का मतलब है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये कौन सा मजिस्ट्रेट का बात कर रहा है? ये बात कर रहा है
जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्या बात कर रहे हैं ये याद रखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि 164 का रिकॉर्डिंग जो पहले हुआ करता था, यहाँ लिख दो भाई, सेक्शन 164 CRPC हुआ करता था ये, ठीक है। अभी 183 BNSS है। तो बोल रहा है कि एनी मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब पुलिस वाला जब लेके जाएगा बंदे को रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, तो वो कहाँ लेके जाएगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये याद रख लो, नहीं तो भूल जाओगे, नॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है भाई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाना है उसको, कहाँ ले जाना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, ठीक है। ओके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, SDM वगैरह होते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसके पास नहीं लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमारा जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वहाँ लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, कौन सा मजिस्ट्रेट, उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है, चाहे वो मजिस्ट्रेट का उस केस में जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि बोल रहा है मतलब क्या कि देखो ये एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट आ सकते हैं, है कि नहीं, मेरा बात समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा ये बन गया, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा रुको। अच्छा, बड़ा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये क्या है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक कोर्ट 1 है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज़ कोर्ट 1 एंड दिस इज़ कोर्ट 2, ठीक है। सेम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में है, सेम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से क्या हुआ ना, एक एक्यूज्ड भाग गया, कहाँ भाग गया, भाग गया भाई कोर्ट 2 वाले जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर अलग है तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोर्ट आते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर एक कोर्ट का एरिया वाला एक्यूज दूसरे कोर्ट के एरिया वाले में अगर भाग जाता है, ठीक है, और वहाँ पकड़ा जाता है, ठीक है, कौन इसको पकड़ता है, इसको पकड़ता है तुम्हारा पुलिस वाला, ठीक है। पुलिस ऑफिसर अगर इसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में पुलिस वाला अब इसको यहाँ पर जाने का ज़रूरत नहीं है कोर्ट 1 में, ठीक है। यहीं के मजिस्ट्रेट के पास अब ये कोर्ट क्या चला जाएगा, अब यहीं का जो मजिस्ट्रेट होगा कोर्ट 2 का मजिस्ट्रेट जो होगा, ठीक है, ऑफ कोर्ट 2, कोर्ट 2 के मजिस्ट्रेट के पास ही जाकर पुलिस वाला क्या करेगा, इसको ले जाएगा और सेक्शन 183 का रिकॉर्डिंग करवा लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले अगर आप देखोगे ये डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ नहीं होता था, यानी पहले मतलब मैं जो अभी तक देखा हूँ, पहले 164 में क्या हो रहा था ना, आप देखोगे ये वर्डिंग्स यूज़ नहीं हुआ था, ये वर्डिंग्स यूज़ नहीं होता था डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर सिर्फ लिखा था एनी मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट। अब यहाँ पर बोल दिया है इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का कोई सा भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ से बंदा भागा, यहाँ पर पुलिस वाला इसको पकड़ लिया, तो पकड़ के अब इसको वहाँ तक लेके जाने का ज़रूरत नहीं है कोर्ट 1 के जुरिस्डिक्शन में, यहाँ का कोर्ट में लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा पुलिस वाला, इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन मतलब इस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, ठीक है।
ये जो कोर्ट 1 है ये एरिया 1 है, सोच लो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही कोर्ट हो, समझ रहे। तो अलग अलग कोर्ट अगर है तो अलग अलग एरिया भी होगा। तो एक एक्यूज जो है एक एरिया से दूसरे एरिया चला जाता है, लेकिन वो एरिया सेम डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसी एरिया का जो कोर्ट रहेगा उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा उसका 183 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। उसको यहाँ पर ले जाने का ज़रूरत नहीं है अब, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द मजिस्ट्रेट डज नॉट जुरिडिक्शन ओवर द केस। ये क्या लिख दिया मैं, डज नॉट नीड। द मजिस्ट्रेट डज नॉट नीड, ठीक है, मजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं जुरिडिक्शन। तो यहाँ पर ये जो मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर जो बंदा मजिस्ट्रेट है भाई, इसको इस केस को चलाने का इसके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिकॉर्ड कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ का एक्चुअली था एक्यूज्ड दूसरी जगह भाग गया, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट से ही उसको क्या करवा दिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया, बस इतना, ठीक है। दूसरी बात, ये कब होता है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही होता है, बताया था अभी, लिखवा भी दिया था। या फिर आपका ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए, या फिर इंक्वायरी करने से पहले, ठीक है, हो गया। अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा भी दिया, इसको रट लीजिएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए प्रोवाइज़ो 1 क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 183 का प्रोवाइज़ो 1 है, प्रोवाइज़ो 1, ठीक है। ये बोलता है कि रिकॉर्डिंग थ्रू ऑडियो वीडियो मीन्स, क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग करेंगे ऑडियो वीडियो माध्यम से, ऑडियो वीडियो के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है लिख लीजिए, कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स होता है, जो कन्फेशन होता है वो, ठीक है, मे अल्सो बी रिकॉर्डेड, मे अल्सो बी रिकॉर्डेड using audio video means using audio video means however the accused advocate must be present during the process, this process, ठीक है। देखो क्या बोला, प्रोवाइज़ो 1 बोलता है कि ठीक है, कन्फेशन और स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो वीडियो के ज़रिए, ठीक है, लेकिन ये जब करोगे ना, ऑडियो या वीडियो से रिकॉर्ड करोगे, मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे या फिर कैमरा से रिकॉर्ड करोगे या फिर जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे, तो उस केस में एक्यूज्ड का जो एडवोकेट है भाई वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए, बस ये कहता है, ठीक है। आगे चलो, प्रोवाइज़ो 2 क्या कहता है, प्रोवाइज़ो 2 क्या कहता है, प्रोवाइज़ो 2 कहता है भाई, पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट रिकॉर्ड कन्फेशन। ओ माय गॉड, पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट रिकॉर्ड कन्फेशंस। इसका मतलब क्या है सर, लिखो, इसका मतलब ये है, पुलिस ऑफिसर ऑन whom, जिस पर, एनी पावर, ऑन whom एनी पावर, जिस पर कोई सा भी पावर, ऑफ अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का कोई सा भी पावर जिस पर दे दिया गया है, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर जिस पर मजिस्ट्रेट का कोई सा भी पावर हैज़ बीन कन्फर्ड, हैज़ बीन
कन्फर्ड मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कोई सा पावर दे दिया गया है, ठीक है, सौंप दिया गया है अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत, अंडर एनी लॉ, ठीक है। यानी क्या, इसका बोलने का मतलब है अ पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग एज अ मजिस्ट्रेट, अगर एक पुलिस वाला जो कि मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है किसी भी कानून के तहत, अंडर एनी लॉ, ठीक है, तो उस केस में वो जो बंदा है, जो पुलिस वाला है, जिसको पावर दे दिया गया है लॉ के तहत मजिस्ट्रेट का, तो भाई पावर, बोलते ना एक कहावत है, पकड़ लिया बंदूक तो बन गया हवलदार, ऐसा नहीं चलेगा, समझे, पकड़ लिया बंदूक तो बन गया हवलदार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। भाई तुमको मजिस्ट्रेट का एक पावर क्या दे दिए, तुम्हारा इतना औकात हो गया कि तुम रिकॉर्डिंग कर लोगे, वो सेक्शन 183 का नहीं करने देंगे, समझे, तो कैन नॉट रिकॉर्ड कन्फेशन। भाई पुलिस वाला भले ही मजिस्ट्रेट का एक पावर उसको मिल क्यों ना गया हो किसी भी कानून के तहत, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास ये पावर आ जाएगा कि वो सेक्शन 183 का रिकॉर्डिंग कर लेगा, नहीं करने देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक भाई, ऑडियो वीडियो मीन्स के ज़रिए भी 164 183 का रिकॉर्डिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड दो एक्यूज का जो एडवोकेट है वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पुलिस ऑफिसर को किसी भी कानून के तहत मजिस्ट्रेट का कोई सा पावर दे दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सौंप दिया गया है, तो उस केस में वो 183 का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, कैन नॉट रिकॉर्ड कन्फेशन। समझ में आ गया, ओके। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, ओके सर। अभी चलो सेक्शन 180 ये था 181, इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। और दूसरा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 2 में चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, बहुत मेहनत लगता है लिखने में, मजाक थोड़ी है, हाँ पूरा प्रोविज़न लिखना। इंश्योरिंग द कन्फेशन इज़ वॉलेंट्री, क्या, इंश्योरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरिंग द कन्फेशन इज़ वॉलेंटरी, ठीक है। पहले लिखो फिर समझते हैं धीरे धीरे। बिफोर रिकॉर्डिंग, ठीक है, बिफोर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने से पहले द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट होगा, यानी कौन सा मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट मस्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, द एक्यूज्ड को, क्या, पहला, दे आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, भाई तुम, दे आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, आप कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं हो। दूसरा, इफ दे डू कन्फेस, it can be used as evidence की तरह यूज हो सकता है against them, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, सबसेक्शन 2 कहता है भाई पुलिस वाला, देखो होता क्या है मैं बताऊँ आपको, सुनो। यहाँ क्या किया, ये है पुलिस वाला एक्यूज्ड के साथ, ठीक है, पुलिस वाला और ये है एक्यूज्ड, ये दोनों मिल के कहाँ चले गए, मजिस्ट्रेट के पास चले गए,
ठीक है, एम लिख दिया। मजिस्ट्रेट के पास दोनों गए। अब मजिस्ट्रेट के पास जब जाएंगे तो ये पुलिस वाला क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और ये दोनों एक कमरे में, जहाँ पर पुलिस वाला रहेगा ही नहीं, ये एक कमरा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट है और सिर्फ एक्यूज्ड है। ठीक है, बीच में ये टेबल है, सोच लो, इस साइड है मजिस्ट्रेट, इस साइड है एक्यूज्ड, और यहाँ पर पुलिस वाला है बाहर, ये पुलिस ऑफिसर है जो कि बाहर है कमरे के। ये पुलिस वाला इसको अंदर भेज दिया और ये बाहर चला गया। ये अंदर आया, मजिस्ट्रेट इसको सबसे पहले बोलेगा, भाई देखो, आप कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं हो, आप कन्फेस करना चाहते हो ना, देखो आप कन्फेस करने के लिए बाउंड बिल्कुल नहीं हो, लेकिन हाँ अगर आपने कन्फेशन किया तो ये एक ठोस सबूत बन सकता है और आपके अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, समझेंगे नहीं। कभी कभी मान लो पुलिस वाला बहुत भयंकर मार पीट के ले भी आया है, तो मजिस्ट्रेट उसको बोलता है कि थोड़ा टाइम ले लो, तुम वहीं पर उसको बोलता है थोड़ा टाइम ले लो। कभी कभी तो इतना टाइम मजिस्ट्रेट इसको दे देता है, बोलता है कि तू जा जुडिशल कस्टडी चला जा। कहाँ चला जा, जुडिशल कस्टडी, 1-2 दिन का टाइम ले ले, उसके बाद तू कन्फेस करना। समझे कि नहीं, क्योंकि होता है कभी कभी पुलिस वाला इसको भयंकर मारा पीटा रहता है, तो उस केस में हो सकता है कि उसका इफ़ेक्ट अभी भी हो, समझे कि नहीं। तो उस केस में थोड़ा ये उसको ट्राई करता है कि एक्यूज्ड के ऊपर पुलिस का कोई दबाव ना हो, तो इसीलिए उससे क्वेश्चन करके ये चेक करता है ये अपने इच्छा से ही कर रहा है तो कन्फेशन, कहीं इस पर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है, समझे कि नहीं। तो इसलिए मजिस्ट्रेट का ये ड्यूटी है, जब कभी भी वो सेक्शन 183 का रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो उस वक्त एक्यूज्ड को बोले कि भैया यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, आप कन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं हैं, मजबूर नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर आपने कन्फेशन किया तो ये आपके अगेंस्ट में सबूत की तरह काम कर सकता है, समझे कि नहीं। तो वही लिखा है, देखो अभी पढ़ो। जी सर, तो पूरा रिकॉर्डिंग करने से पहले मजिस्ट्रेट बताएगा, मस्ट इन्फॉर्म कि दे आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, आप कन्फेस करने के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं हो, लेकिन अगर आपने कन्फेस किया तो ये एक एविडेंस की तरह आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। और ये क्यों करता है, क्यों बोलता है, एक ही रीज़न है सबका कि भैया ये चेक करने के लिए ये अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है, तो कि इस पर जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो लिख लो, द मजिस्ट्रेट will question the person to ensure the confession is made voluntarily। ठीक है, समझे। ये इसलिए क्वेश्चन करता है मजिस्ट्रेट, इसलिए उसको बताता है भैया कि कन्फेशन कहीं वॉलंटरली हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन वो करता है। समझ में आया, तो उसको बताता है। अच्छा, समझ में आ गया। अब आते हैं 183 का 3 में, सेक्शन 183 का सबसेक्शन 3। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। जी सर, राइट टू रिफ्यूज़ कन्फेशन and protection from police custody and protection from police custody। देखो पहले लिखो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। इफ़ बिफोर रिकॉर्डिंग करने से पहले द एक्यूज्ड सेज दैट एक्यूज्ड कहता है, क्या कहता है, दे डू नॉट वांट टू कन्फेस, दे डू नॉट वांट टू कन्फेस, द मजिस्ट्रेट उस केस में क्या करेगा, सेल
द मजिस्ट्रेट सेल नॉट रिकॉर्ड कन्फेशन। भाई कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। दूसरा, शैल नॉट अलाउ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को अलाउ नहीं करेगा टू बी सेंट बैक टू पुलिस कस्टडी। अब समझो, देखो सेक्शन 183 का 3 बोलता है भैया राइट टू रिफ्यूज़ कन्फेशन, क्योंकि यहाँ पर सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि सबसे पहले मजिस्ट्रेट बताएगा एक्यूज्ड को रिकॉर्ड करने से पहले, देखिए आप कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं है, अगर आप कन्फेस करते हैं तो ये आपके अगेंस्ट में सबूत की तरह काम कर सकता है। तो वहाँ पर बंदा हो सकता है कि कन्फेस ना करे, क्योंकि हो सकता है पुलिस वाला मार पीट के लाया हो। तो वहाँ पर अगर बंदा कह देता है कि हाँ मैं कन्फेस नहीं करना चाहता हूँ, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओ माय गॉड। अच्छा, दूसरी बात, शैल नॉट अलाउ द एक्यूज टू बी सेंड बैक टू द पुलिस कस्टडी, अब वापस इसको पुलिस कस्टडी नहीं भेजेगा। मतलब देखो हुआ क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो कहाँ क्या मिटा दिया, ओके कोई बात नहीं। अगर आप देखोगे तो ये जो पुलिस वाला था, ये जो पुलिस वाला था ये एक्यूज्ड को लेके आया था कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। ये इसके पास लेके आया था, कहाँ से, कहीं से पकड़ के लाया होगा या फिर पुलिस कस्टडी में होगा। तो मजिस्ट्रेट के पास जब एक्यूज्ड आया और एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के पास आने के बाद कहा कि मैं नहीं कन्फेस करना चाहता हूँ, कन्फेस करने से मना कर दिया, तो मजिस्ट्रेट तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो अब करेगा क्या, इसका वापस पुलिस को वापस दे देगा क्या? नहीं भाई नहीं, अगर पुलिस को वापस कर दिया तो पुलिस वाला ऐसा मार मारेगा उसको, ये क्या बोला मैं, पुलिस वाला इस तरीके से उसको मारेगा कि भैया पुलिस वाला ऐसा मार मारेगा ना कि क्या बताएं, बहुत मार खाएगा वो। क्यों? क्योंकि अब ये मेहनत करके इसको बहला फुसला के लाया होगा यहाँ पर, ठीक है तू कर ले, और यहाँ जब आया तो ये मना कर दिया। अगर मजिस्ट्रेट इसको वापस पुलिस के साथ भेज देगा तो पुलिस वाला तो धूम इसको पूरा मार मार के तो क्या कर देगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट क्या करता है भैया, इसको मार पीट ना पड़े, मजिस्ट्रेट क्या करता है, इस एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी भेज देता है। हैं सर ये क्या होता है भाई? जुडिशियल, देखो ज्ञान, फ्री फोकट का ज्ञान, ध्यान से सुनो। देखो एक होता है पुलिस कस्टडी, क्या होता है, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी जो आपका लॉकअप होता है, ओ माय गॉड, लॉकअप देखे हो ना, ठीक है। एक होता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है आपका जेल, ठीक है। जेल देखे हो, आपके सिटी में जेल होगा, तो जो जेल होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो कोर्ट के कंट्रोल में होता है। वहाँ पर पुलिस वाले का कोई कुछ नहीं चलेगा, लेकिन जो लॉकअप होता है वो भाई पुलिस के कंट्रोल में होता है। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ, अगर बंदा कन्फेस करने से मना कर दिया तो उसको क्या पुलिस कस्टडी वापस भेज देंगे पुलिस के साथ, कि उसको जुडिशियल कस्टडी भेज देना चाहिए? ऑब्वियसली जुडिशियल कस्टडी भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी भेजे तो भैया उसका मार मार के तो कुचुम्बर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ गए सर। तो इसीलिए अगर वो कन्फेस करने से मना कर देता है तो एक्यूज्ड को वापस पुलिस कस्टडी नहीं भेजेंगे, नॉट अलाउ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, rather he shall be sent to जुडिशियल कस्टडी, ठीक है भाई, जुडिशियल कस्टडी भेज देंगे, पुलिस कस्टडी नहीं भेजेंगे वरना बहुत मार खाएगा। क्यों ऐसा? ठीक है। अच्छा अब आते हैं 183 का 4, समझ में आ गया जी सर? बहुत इजी है, तो मैं तो कह रहा था इजी है। सेक्शन 183 का 4, ठीक है। सेक्शन 183 का 4 क्या कहता है? ये बोलता है हाउ द कन्फेशन इज़ रिकॉर्डेड। भैया कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे
तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो तो बताओ। हाउ द कन्फेशन इज़ रिकॉर्डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से, मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और आई होप मैं जो लिखवा रहा हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। कन्फेशन किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, सब सेक्शन 4 कहता है भाई किस तरीके से रिकॉर्ड होगा बोलो। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मैनर, उसी तरीके से एज एन एक्यूज्ड पर्सन्स एग्जामिनेशन, एक्यूज्ड पर्सन्स एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 316 जो हुआ करता था सेक्शन 281 का CRPC का, ठीक है। बोला भैया इसको उसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जिस तरीके से एक आदमी का एग्जामिनेशन, एक एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है, जो कि सेक्शन 316 में लिखा गया है, जो कि पहले 281 हुआ करता था। बस आपको रट लेना है, जैसे एक आदमी का एग्जामिनेशन होता है कोर्ट में, उसी तरीके से उस बंदे का कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 316 में दिया गया है मैनर, तो मैनर कहाँ दिया गया 316, तो बस आपको ये याद रखना है कि 183 का जो रिकॉर्डिंग होता है किस मैनर में होता है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है 316 वाला मैनर होगा, क्या होगा 316 में जो दिया गया है मैनर उस मैनर में होना चाहिए, बस इतना आपको याद करना है, ठीक है। आगे बताइए सर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द एक्यूज्ड, जो एक्यूज होगा, द एक्यूज्ड एग्जैक्ट वर्ड्स, मेरा बात सुनिएगा, एग्जैक्ट वर्ड्स मस्ट बी रिटन डाउन, मस्ट बी रिटन डाउन। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, चाहे वो गाली दे रहा हो, गंदा बात कह रहा हो, जो भी कह रहा हो, पूरा एग्जैक्ट वर्बेटम होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड में यूज़ होगा, एग्जैक्ट। कन्फेशन ये जो 164 का रिकॉर्डिंग होता है वो एग्जैक्ट वर्ड्स में होता है, मतलब वो जो कह रहा है वही लिखेंगे। जैसे मैं सुबह 6 बजे साइकिल से जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेगा कौन, मजिस्ट्रेट, मैं सुबह 6 बजे साइकिल से जा रहा था, पूरा ऐसे एग्जैक्ट वर्ड में लिखेगा। ओ माय गॉड, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच में होगा बात। बचपन में पढ़े हो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो पूरा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, उसी तरीके से होगा, ठीक है। मैं जा रहा था, अचानक से सामने से एक गाड़ी वाला आया और बिना, बहुत स्पीड में था और मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तो पूरा वही चीज़ को ये लिखेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट लिखेगा, ठीक है। लिखेगा क्या, थोड़ा इज्जत दो सर, लिखेंगे, ओके, सॉरी भाई सॉरी, गुस्सा काहे होते हो। अब बताओ मुझे तीसरा, द स्टेटमेंट इज रीड बैक टू द एक्यूज्ड, द स्टेटमेंट इज रेड बैक टू द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के सामने फिर उसको पढ़ेंगे। लिख दिए, लिखने के बाद तो पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या लिखे हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूज्ड का साइन नहीं लोगे क्या, हाँ भाई, द एक्यूज्ड मस्ट साइन द स्टेटमेंट, फिर उसका साइन लेंगे, साइन द स्टेटमेंट, साइन द स्टेटमेंट, समझ में आया। तो इसमें क्या पढ़े, तो रिकॉर्डिंग का तरीका क्या होगा, सबसे पहले भैया किस मैनर में होगा, जो मैनर 316 में दिया गया है, जिस तरीके से एक पर्सन का एग्जामिनेशन होता है, एक एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है 316 के हिसाब से। दूसरा एग्जैक्ट वर्ड्स में होगा, उसका रीड बैक करेंगे, उसके सामने पढ़ेंगे, रीड ओवर टू द एक्यूज्ड। दूसरा मस्ट साइन, वो साइन करेगा, ठीक है बंदा, ये हो गया। इसके अलावा उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एक पेपर रहता है, क्या रहता है, ये हुआ
होता क्या है, उसके बाद एक मेमोरेंडम होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर कन्फेशन रिकॉर्ड होता है ना, वहाँ पर एक मेमोरेंडम होता है। क्या होता है, मेमोरेंडम होता है, ठीक है। एक मेमोरेंडम होता है, वहाँ पर लिखा रहता है कि भैया I have explained to Mr. X that he is not bound to make confession and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him. I believe that this confession was made voluntarily and it was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct. It contains a full and true account of the statement made by him. देखो, मेमोरेंडम का मतलब क्या है ना कि ये मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको वो लिखा हुआ रहता है और उसी में मजिस्ट्रेट साइन मारता है, ठीक है। मतलब उसमें क्या लिखा रहता है, आइए बताता हूँ मेमोरेंडम का एग्जांपल। मेमोरेंडम में भी यहाँ पर देखो कौन साइन मारा, एक्यूज साइन मारा। अब मेमोरेंडम में किसका साइन लगेगा, मजिस्ट्रेट का साइन लगेगा। अब मेमोरेंडम का एग्जांपल क्या होता है, ब्लू कलर में लिखूँगा, देखो इस तरीके से लिखा रहेगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड। आपका बैरेक्ट में भी लिखा होगा, देख लीजिएगा। टू, यहाँ पर नाम उसका रहेगा, किसका, एक्यूज्ड का, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन टू मिस्टर एक्स, जो भी, दैट ही इज़ नॉट बाउंड, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, कन्फेशन करने के लिए भाई बाउंड नहीं है, ठीक है। एंड दैट इफ़ ही डज सो, अगर वो करता है, एनी कन्फेशन, कोई सा भी जो कन्फेशन है, ही में मेक, जो ये दे रहा है, एनी कन्फेशन ही में मेक, जो भी कन्फेशन ये बंदा दे रहा है, बी यूज्ड, उसको यूज़ किया जा सकता है, एज एविडेंस, उसको एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, अगेंस्ट हिम, ठीक है। आई बिलीव, मैं ये बिलीव करता हूँ, दैट कि दिस कन्फेशन, ये जो कन्फेशन है, was voluntarily made, अपने इच्छा से किया गया है, फोर्सफुली नहीं किया गया है। It was taken in my presence, ये मेरे प्रेजेंस में लिया गया है। It was taken in my presence, ठीक है। And hearing में, प्रेजेंस में और hearing में, and was read over to the person, और इसको पढ़ा गया, and was read over to the person के सामने पढ़ा गया है, जो स्टेटमेंट दिया है उसके सामने। and admitted, और admitted by him, और उसने उस चीज़ को एडमिट भी किया है कि हाँ सही है, to be correct, और उसने इस चीज़ को एडमिट किया है कि सब सही रिकॉर्डिंग हुआ है, सही सब लिखा गया है, ठीक है। इट कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट, फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट। भाई ये जो लिखा गया सब सही है, मेड बाय हिम। इट कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, ये जो कहा है वो ही सब है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो साइन हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। ये होता है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम इस तरीके से लिखा रहता है, वहाँ पर नीचे मजिस्ट्रेट का साइन लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा कि मैंने एक्यूज्ड को सारा चीज़
मैंने एक्यूज को एक्सप्लेन किया है कि ये कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं है, अगर कन्फेस करता है तो उसके अगेंस्ट में एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो कन्फेशन कर रहा है वो वॉलंटरली किया गया है, मतलब कोई दबाव नहीं है, और ये मेरे प्रेजेंस में कन्फेशन किया गया है, और मैं इसके सामने सारा चीज़ पढ़ा हूँ, उसके बाद इसने उस चीज़ को एडमिट किया है कि ये सब सही है, और इट कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इसका साइन रहेगा, समझ में आ गया, किसका, मजिस्ट्रेट का साइन रहेगा, तो मेमोरेंडम में साइन लगता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिख देंगे कि भैया मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा। अब यहाँ पूरा तो कॉपी तो नहीं कर सकते, तो इसको आप एक ऐसा बना सकते हो कि द मजिस्ट्रेट मस्ट राइट, क्या लिखेगा, वही जो ऊपर मैं लिखा हूँ। अब मेमोरेंडम लिखेगा एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, समझे, जहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है ना, कौन, मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया एक्यूज्ड का, कन्फेशन जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर वो क्या लिखेगा, ये मेमोरेंडम लिखेगा, एंड मेमोरेंडम एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट स्टेटिंग, क्या लिखते हुए, जो अभी मैं पढ़ा उसी को बस अब पॉइंट वाइज लिख दो। क्या लिखेगा, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कन्फेशन लिखा, कन्फेशन के नीचे अब मजिस्ट्रेट का मेमोरेंडम आएगा, समझे, वही बता रहा है वो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या लिखे, वही चीज़ कि भैया द एक्यूज्ड, क्या लिखेंगे, द एक्यूज्ड वॉज इन्फॉर्म्ड, एक्यूज्ड को इन्फॉर्म किया गया दैट दे वे नॉट बाउंड टू कन्फेस, कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं है। दूसरा, द कन्फेशन इज़ वॉलंटरली, द कन्फेशन जो है भाई वॉलंटरली किया गया है, वॉलंटरली नहीं, कन्फेशन इज़ वॉलंटरी, कन्फेशन इज़ वॉलंटरी। ठीक है, दे आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, आगे भी लिख सकते हो, इफ़ दे कन्फेस, इफ़ दे डू सो it can be used as evidence against him। ठीक है, अच्छा, कन्फेशन इज़ वॉलंटरी है। तीसरा, द कन्फेशन वॉज रिकॉर्डेड, कन्फेशन वॉज रिकॉर्डेड, कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया इन माई प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में रिकॉर्ड हुआ है, ये सब चीज़ लिखेगा। ठीक है, उसके बाद एक्यूज्ड एडमिटेड दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, फिर एक्यूज्ड ये एडमिट किया है, द एक्यूज्ड एडमिटेड दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ में आया, तो ये चीज़ है, समझ में आ गया। तो 184 में क्या पढ़े, तरीका क्या होगा कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का, भाई एक एक्यूज्ड का जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता है 316 में, उसी तरीके से रिकॉर्ड होगा, एग्जैक्ट वर्ड्स में होगा, उसको पढ़ के बताएंगे, फिर उसका साइन लेंगे, फिर साइन लेने के बाद नीचे मेमोरेंडम होगा, जहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या लिखेगा कि मैंने मिस्टर एक्यूज्ड को बताया है कि वो कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं है, अगर कन्फेस करता है तो एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है, और ये जो कन्फेशन किया है अपने इच्छा के अनुसार किया है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया गया है, और मेरे प्रेजेंस में किया गया है, और उसको सब पढ़ के सुनाया गया है, और उसने उस चीज़ को एडमिट कर लिया है कि सही है बोल के, बस उसके बाद उसका साइन रहेगा मजिस्ट्रेट का। ठीक, बस ये है तुम्हारा सेक्शन 183 का 4। इसके बाद है, तो अभी देखो
ठीक है। तो अभी तक जितना बात हम कह रहे थे, अगर आप नोटिस करोगे तो सब में कन्फेशन यूज़ हुआ है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहे थे। तो जो सेक्शन 183 का 5 है वो है आपका नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो अभी तक जितना पढ़ाया हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 5, फिर 6, आई थिंक उसके बाद 6 के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, 6 लास्ट है, 6 ओवर, फिर 7 लास्ट है, ठीक है। तो 5, 6, 7 बचा, थोड़ा बड़ा है, 6 नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, और 2 क्लास लगेगा ख़त्म होने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।